अकाउंट्स में, ठीक है, अभी तक हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और बैंक रिकंसिलिएशन ये चेक कर लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में आज डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अभी क्या होता है कि हमने जैसे करंट अकाउंट अपने बैंक में ओपन कर रखा है, बिजनेस है तो बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, जितना भी हमने पेमेंट या रिसीट एंट्री करी है। और उसके बाद जो है, जैसे हमने चेक आज डिपॉजिट किए हैं जो हमें मिले थे, हमने बैंक स्लिप के थ्रू बैंक में जमा कर दिए, राइट। तो बैंक में फिर आगे जिस ब्रांच से रिलेटेड हो रहा है वहां जाएगा और उसका क्लियरेंस की रिपोर्ट आएगी कि वो चेक आपका पास हो गया है। तो वो जो है आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं या बैंक से लेके आते हैं फिजिकली, या पासबुक में अपडेट करवा के लाते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक से हमें मिलती है कि आपके अकाउंट में ये एंट्रीज आपकी रिसीव हुई हैं और ये एंट्रीज आपकी पेमेंट हुई हैं। पेमेंट रिसिप्ट के अलावा बैंक ने अगर कोई इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया या सीसी लिमिट है तो इतना इंटरेस्ट लगाया है, या बैंक पे इतने चार्जेस आपके लगे हैं, या आपका क्रेडिट अगर आपको मिलना है तो वो आपको इतना क्रेडिट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो बैंक स्टेटमेंट में आपके पास होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने सपोज एंट्री करी है आज की डेट में, और वो हमारा किस डेट में क्लियर हुआ है चेक। बैंक में जो क्लियरिंग होगी डेट में, हो सकता है वो सेम डे हो, अगर सेम ब्रांच है या सेम बैंक है तो वो सिंगल डे पे भी ट्रांसफर होता है। और आज की डेट में जो नया है आईएमपीएस या एनएफटी है, वो तो सेम डे में क्लियरेंस आती है, तो एंट्री तो सेम डेज में आ गई। और जो चेक से आपने लगाए हैं वो भी डिपेंड करता है कि वो किस बैंक के किस ब्रांच का है, और वो ब्रांच जो है वो सेम सिटी में है या आउटर सिटी में है, तो उसकी जो क्लियरिंग डेट है वो आपके नेक्स्ट डे आती है। एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन में बेसिकली ये करना होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि हमने कौन कौन से चेक हमारे क्लियर हो गए हैं। जो एंट्री हमने बुक्स के अंदर कर दी है, क्या वो एंट्री हमारे बैंक की स्टेटमेंट में भी क्लियर हो गई है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो हमें बैंक रिकंसिलिएशन से मिलेगा, और ये तभी मिलेगा जब हम एक एक एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में टिक करते जाएंगे कि हाँ ये एंट्री मेरी क्लियर हो गई है। तो उसी को ही हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। यहाँ पर अगर आ जाएंगे, ये एक फॉर्म आपके सामने, ये हो गया फॉर्म, आपने सिलेक्शन कर लिया। फिर नंबर, जितने बैंक आपने अकाउंट खोल रखे हैं बैंक ग्रुप के अंदर या ओडी बैंक ग्रुप के अंदर, तो ये उतने ही आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो जिस बैंक का रिकंसिलिएशन करना है, मैचिंग करनी है, रिकंसिलिएशन मीन मैच करना है आपको, तो वो आपके ये आ गया। और यहाँ पर दो तरीके से आप कर सकते हैं, एज ऑन, मतलब आपने जो डेट डाल दी कि मैं इस डेट पे कर रहा हूँ, तो जितने जो डेट डली है उस डेट तक की जो ट्रांजेक्शन हमने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में कर रखी है, रिसीप या पेमेंट की, जो बैंक से रिलेटेड हमने एंट्रीज कर रखी है, वो सारी शो हो जाएंगी। और पर्टिकुलर पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो आप एक, सपोज अगर मुझे मार्च महीने का करना है तो मैं सिर्फ मार्च महीने का ही डेट डाल के करूंगा। इसके बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अनक्लियर पे टिक रहता है। दैट मीन्स वो मुझे वही एंट्रियां शो करेगा जो मेरी अनक्लियर्ड है, मतलब जिनको अभी मैंने चेक नहीं किया है, जिन पे मैंने क्लियरिंग डेट नहीं डाली है, ठीक है। क्लियर्ड वो है जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ऑल करेंगे तो ये दोनों टैग आएंगे। तो डिफॉल्ट जो है वो अनक्लियर्ड पे रहता है। इसके बाद ऑल, मतलब दो साइड होगी आपकी, डिपॉजिट साइड होगी और विड्रॉल साइड होगी, है ना। तो वो दोनों चीजें मुझे चाहिए। और जैसे ही आप यहाँ पे रीड करते हैं तो आपके सामने इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो बैंक यहाँ पे शो करेगा, राइट। तो मेरे सामने ये ट्रांजेक्शन आ गई है ना, कि इतनी ट्रांजेक्शन मैंने करी है। ये मेरी डिपॉजिट साइड की है और ये मेरी विड्रॉल साइड की है। ये मेरी वाउचर डेट है जिस डेट में मैंने एंट्री करी है। अब यहाँ पर आपको चेक नंबर भी शो कर रहा है ना। और अगर आप नीचे देखेंगे तो ये इसका बैलेंस भी दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, एज पर कंप्यूटर बुक। ये भी समझाता हूँ डिटेल में, पहले ये देख लीजिए। तो ये चीज आ गई आपके सामने।
अब इसका रिकंसाइल कैसे करना है कि जैसे आपने फर्स्ट 4 मार्च का देखा कि हाँ ये चेक मेरा पास हो गया या नहीं हो गया स्टेटमेंट में। अब क्लियरिंग इस चेक को हम कैसे क्लियर करेंगे कि हाँ ये है, जैसे हमने स्टेटमेंट में देखा कि मेडिसिन हाउस की एंट्री मेरी स्टेटमेंट में दिखा रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, F2 दबाएंगे और यहाँ पर कॉलम के अंदर वो डेट डाल देंगे जो डेट स्टेटमेंट में है। तो सपोज ये चेक जो है वो मेरा 5/3 को आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डाल देना है 19। तो जो चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका वो कलर चेंज हो गया, तो वो मेरी एंट्री रिकनसाइल हो गई है। तो इस तरह से हम उसको चेक करते जाएंगे, हर एक एंट्री के आगे डेट डालते जाएंगे, ठीक है। तो ये बात तो हो गई आपकी, जो हम यहाँ पे इस तरह से उसको क्लियर करते जाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या है आपको यहाँ देखना है, एज पर कंप्यूटर बुक्स। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, ये कंप्यूटर बुक मतलब मेरे सॉफ्टवेयर में जो मैंने एंट्री करी है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेरा एक्सिस बैंक का लेजर है, उसका ये ओपनिंग बैलेंस है। और ये ओपनिंग बैलेंस किस डेट का है, जो आपने फ्रॉम डेट डाली है, 1 मार्च का जो बैलेंस है एक्सिस बैंक का, वो आपका यहाँ शो कर रहा है। कंप्यूटर बैलेंस के हिसाब से आपका ओपनिंग बैलेंस ये था, ठीक है, क्रेडिट में था। इसके बाद आपने डिपॉजिट जो है टोटल इस पीरियड के अंदर इतनी वैल्यू के किए हैं, मतलब ये जो डिपॉजिट साइड है आपकी, इसका टोटल जो है वो इतना है, 24,000 का है। और विड्रॉल आपने 30,000 की एंट्री करी है, और ये विड्रॉल का जो टोटल है इतना है। तो इसको अगर आप प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका ये बैलेंस आपका कंप्यूटर बुक्स के हिसाब से है। अब चूंकि मैंने कहा था कि आपने कंप्यूटर पे जो एंट्री कर रखी है, आपको वो क्रॉस चेक करनी है कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट में क्या वो एंट्री क्लियर हो गई है, राइट। तो यहाँ पर ये हमें स्टेटस दिखा रहा है। अब इस पे नजर डाल लो कि जितने मैंने यहाँ पे डिपॉजिट दे, तो वो उतने मेरे यहाँ पे स्टेटस में अनक्लियर डिपॉजिट कितना है। अब ये जो अनक्लियर डिपॉजिट दिखा रहा है कि दैट मीन्स मैंने वो एंट्री क्लियर नहीं करी है। तो इसमें ओपनिंग भी आता है, मतलब 31 जो मैंने ये पीरियड डाला है 1/3, है ना, इसके पहले के भी बहुत सारे चेक ऐसे हैं जो मेरे अनक्लियर में पड़े हैं, जिनको मैंने क्लियर नहीं किया है, रिकनसाइल नहीं किया है, क्योंकि मैं पीरियडिकल देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो एंट्री यहाँ शो नहीं कर रही है, ठीक है। और ये मेरा जो है विड्रॉल्स है जो मेरे अनक्लियर पड़े हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक एंट्री यहाँ पे पास कर दी थी 5,000 की, तो इसने क्या दिखाया कि आपका क्लियर जो विड्रॉल है वो 5,000 हो गया। और अगर ये जो डिपॉजिट का है, मान लीजिए ये एंट्री है, ये जो चेक है मेरा, वो आपका 31/3 को मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मेरी देखिए एंट्री यहाँ पर आ गई क्लियर डिपॉजिट के अंदर। अब सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, जो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको वो यहाँ पर एज ए ओपनिंग मान रहा है, मतलब ये रिवर्स कैलकुलेशन चल रही है कि एज पर बैंक बुक, मतलब बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए। तो जो मेरा कंप्यूटर का बैलेंस है क्लोजिंग, है ना, ओपनिंग में ये डिपॉजिट और विड्रॉल हमने प्लस माइनस कर लिए, तो क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसमें से जो एंट्री मेरी क्लियर होती जाती है, तो मेरा जो है अनक्लियर्ड भी इफेक्ट करेगा। जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा, मैंने यहाँ पे देखिए एक एंट्री 6,000 की और यहाँ पे डेट डाल दी, तो इसका दो जगह इफेक्ट हुआ, मेरा क्लियर में यहाँ बढ़ गया, और यहाँ पर क्लियर जो विड्रॉल्स है, ये डिपॉजिट है, वो चेंज हो गया। तो जितना मेरा अनक्लियर्ड एंट्रीज है, वो मैं इसमें से प्लस माइनस करूंगा, तो जो डिफरेंस मेरा आ रहा है यहाँ पे बैलेंस, वो मेरा स्टेटमेंट का बैलेंस से मैच होना चाहिए, ठीक है। मैंने इतनी एंट्री जो है वो डिपॉजिट करी और ये विड्रॉल करी, तो मैंने अपने ओपनिंग से प्लस माइनस करके ये बैलेंस आ गया मेरे कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से। अब इसके अंदर जितना मेरा अनक्लियर पड़ा हुआ है, मतलब इनमें से जो मेरा क्लियर ही नहीं हुआ है, तो वो बैलेंस मैं स्टेटमेंट प्लस माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो स्टेटमेंट का बैलेंस है वो मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को ही हम बैंक रिकंसिलिएशन बोलते हैं। और ये अगर मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई ऐसी एंट्री है जो आपने सिस्टम पे कर रखी है, पर वो आपके स्टेटमेंट में नहीं है, तो वो एंट्री आपकी अनक्लियर में होनी चाहिए। और कोई ऐसी एंट्री है जो स्टेटमेंट में है और कंप्यूटर में नहीं है, हो सकता है मान लो कोई बैंक चार्जेस हो, तो वो एंट्री आप कर लेंगे,
और उसके बाद आपके जो डिफरेंस है वो कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आप क्लियर करते जाएंगे उन एंट्रीज को, तो वो डिफरेंसेस आपके कम होते चले जाएंगे, और तब ये आपका पूरा मैच हो जाएगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझना है। और जैसे ही आप इसको मान लीजिए यहाँ पे सेव करते हैं, तो जो आपने क्लियर कर दिया वो यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अनक्लियर ही दिखाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो आपके सामने वो जो है अनक्लियर्ड एंट्रीज बची। अब इसमें क्या है कि ये एक स्टेटमेंट आप बनाते हैं कि मेरे पास जो है ऐसा कितनी एंट्रीज हैं जो मेरी अनक्लियर में पड़ी हैं, चाहे वो डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो। तो उसके लिए आपको यहाँ से स्टेटमेंट आप जनरेट करते हैं, तो वो आपको शो करेगा। अब ये इसमें यहाँ पे दिक्कत यह है पीरियड में कि यहाँ पर डिपॉजिट अलग आ रहा है और यहाँ पे विड्रॉल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसको अगर हम एज ऑन से देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। इसको थोड़ा और पीछे लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं एज ऑन में देख रहा हूँ 30/4/2018 में। हाँ, इसमें थोड़ा आपको और क्लियर आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने अप्रैल मंथ का डेट डाला, राइट। अब इसमें मेरा एक्सिस का ओपनिंग जो है वो ये शो हो रहा है, उसकी लेजर की ओपनिंग से उठा रहा है। अब मैंने डिपॉजिट किया 632 का, और ये मैंने विड्रॉल किया, तो मेरा बैलेंस जो है कंप्यूटर के हिसाब से इतना है। अब ये जितनी एंट्री मैंने डिपॉजिट और विड्रॉल की थी, वो सारी एंट्रीज मेरी यहाँ पे अनक्लियर्ड में पड़ी हैं। कोई भी एंट्री क्लियर्ड में शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरा जो अनक्लियर्ड बैलेंस है वो मेरा इससे मैच हो रहा है, राइट। अभी तक कोई भी एंट्री क्लियर नहीं है, तो मेरा ये अनक्लियर्ड मैच हो रहा है। अब इसमें से जो जो एंट्री मुझे मिलती जाएंगी स्टेटमेंट में, तो वो एंट्री मेरी स्टेटमेंट के हिसाब से प्लस माइनस होती जाएंगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला यही है कि भाई क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ ले लिया, और इसमें से जो मैं अभी तो एक भी क्लियर नहीं है, तो अनक्लियर मैंने हटा दी, तो मेरा बैंक का बैलेंस वही है जो मेरा यहाँ पे ओपनिंग में था। अब जितने एंट्रीज आप जो है, जितनी एंट्रीज आप यहाँ पे क्लियर करते जाएंगे, वो मेरी स्टेटमेंट में यहाँ पर बैलेंस यहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर आप, मैंने F2 दबाया और यहाँ पर इस तरह से एंट्री करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये आपने डाल दी। ठीक है, तो जैसे मैं ये क्लियर करता जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बैलेंस है ये क्लियर हो गया, अनक्लियर कम होता गया। तो जो अनक्लियर कम होता गया वो मैंने प्लस माइनस कर दिया, तो मेरा बैंक का बैलेंस ये आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा बैंक का बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंट्री अगर मैंने सेव कर दी, तो अब मेरे पास जो है सिर्फ, फिर से अगर आप यहाँ देखेंगे, तो ये एंट्रीज मेरी अनक्लियर में खड़ी हैं। जो भाई अगर आप मंथली बेस पे कर रहे हैं, तो वो मैंने जैसे 30/4 डाला है, तो मैं पूरे महीने का चेक कर रहा हूँ अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो वहां तक जो मंथ एंड है, वहां तक मेरी जो लास्ट में एंट्रियां बच जाती हैं जो मेरी क्लियर नहीं हुई हैं, पर्टिकुलर 30/4 तक पूरे महीने की बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस होता है उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जब आप ये एंट्री सेव कर देंगे और इसको यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे, तो आपके सामने ये स्टेटमेंट इसमें से बन जाएगा। पहले ये चीजें जो हैं लोग मैनुअल बनाते थे कि भाई ये कंप्यूटर बैलेंस के हिसाब से आपका बैलेंस ये है, और इतने चेक जो हैं वो आपके क्लियर नहीं हुए हैं, और इतने चेक ऐसे हैं जो आपने इशू तो किए थे, है ना, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो ये इतने सारे रिकॉर्ड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमें भाई मंथ एंड में कुछ ही रिकॉर्ड्स बचेंगे, पर इनको सबको हमें क्लियर करना पड़ेगा। इसमें एक दो चीजें और हैं अच्छी, वो बता देता हूँ। यहाँ पर अगर कोई एंट्री मुझे फाइंड करनी हो, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ फिल्ट्रेशन दिए हुए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए 30/4 तक का मैंने यहाँ पे ऑल देख लेता हूँ और रीड कर दिया। अब मुझे कोई एंट्री फाइंड करनी हो, तो ये फिल्ट्रेशन है यहाँ पे, इनको आप यहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं, नाम से, चेक नंबर से, डेट या अमाउंट से। तो यहाँ पर आप इस तरह से नेम से भी आप साइन सर्च कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये मैनकाइंड वाले चेक आपके सामने इस तरह से आ गए, या कोई पर्टिकुलर चेक नंबर है वो आप डालेंगे या अमाउंट डालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर 10,000 का एक अमाउंट डालता हूँ और सर्च करता हूँ तो वो अगर होगा तो मेरे सामने वो आ जाएगा, और वो फिल्टर होकर सबसे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऑनलाइन रिको का। ये क्या है, इसमें क्या ऑनलाइन होता है रिकॉर्ड। कि स्टेटमेंट जो है वो आप एक्सेल में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट आप एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे। अब उस स्टेटमेंट को अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन रिको में जाके आप सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से फाइल, ठीक है, वो एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर लेना, तो वो क्या करता है कि इसके चेक नंबर से वो फाइंड करता है और अमाउंट को फाइंड करता है। उसके अंदर जो डेट पड़ी होती है स्टेटमेंट में वो उठा के यहाँ पे फिल कर देता है। तो उससे क्या है कि आपका रिको में जो ये आप मैनुअल डेट डाल रहे हैं वो अपने आप फिल हो जाती है। तो इससे ये मान के चलिए कि आपका 90% काम तो यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर आपको वो देखने होते हैं जो अनक्लियर पड़े हैं कि भाई जिसमें हो सकता है एनएफटी आई हो, यहाँ पे आपने नंबर ना लिखा हो, पर ये इसमें मैच वही करेगा जब आपने यहाँ पे पूरा नंबर लिखा होगा जो चेक आपको रिसीव हुए हैं या आपने इशू किए हैं। तो जो मैच होते जाएंगे वो आपके क्लियरिंग डेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इसका भी आप जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो अनक्लियर जो बचेंगे उसके बाद आपको एक एक मैनुअल फिर चेक करना है लास्ट में। तो उससे बेनिफिट ये है कि आपको बल्क में, जैसे ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई, महीने में मुझे देखा कि मेरे पास हजारों एंट्रीज हैं, तो मुझे एक एक डेट मैनुअल डालनी है, तो वहां पर आपको बेनिफिट हो जाता है जो लोग इसको करते हैं। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।